नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान स्थली गुरुकुल की ओर से इतिहास के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत हैं, जो विशेष रूप से यूपी पुलिस आरक्षी, सब इंस्पेक्टर और लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में परीक्षा स्तर के प्रश्नों को यूट्यूब पर पढ़ाते हुए सोल्व कराया गया है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, सरल व स्पष्ट व्याख्या वनडे एग्जाम के लिए यह उपयोगी। वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमारा सामने दिख रहा है, जैसे मोहनजोदड़ो। मैं आंसर आपको कुछ समय रुक के बताऊंगा। सबसे पहले आपको आंसर का अपने आप आकलन कर लेना है और आप अपनी कॉपी में लिखते चलें कि इसका कौन सा आंसर है। ये सारे प्रश्न बड़े छाट छाट के हमने बनाए हैं, तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है? तो दो ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं, तो ये हमारी सिंधु घाटी में विकसित हुई है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा ठीक था। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शन सी, ये जनसभाएं होती थी। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो ऋग्वेद हमारा संस्कृत भाषा में रचित है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या 16 है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन हमारा सामने है, राजगृह हमारी आंसर ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी हमारा सही। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी हमारा ठीक। अगला प्रश्न, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्टियम ग्रंथ के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट थे। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? ऑप्शन बी हमारा सही है। राजपूत काल में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ। ऑप्शन ए हमारा ठीक। चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो हमारे ऑप्शन चारों सामने हैं। इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जो गुलाम वंश से था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके विरोधी थे? ऑप्शन ए, मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव के ये घोर विरोधी थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ?
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ ये। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए? ऑप्शन सी पुर्तगाली आए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं में कौन शामिल थे? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? ऑप्शन सी लोहे का उपयोग यहां पर नहीं होता था। पुरोहित वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन सी यज्ञ करना इनका प्रमुख कार्य होता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। मौर्य प्रशासन में आमात्य किसे कहा जाता था? मंत्रियों को कहा जाता था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? ये ब्रह्मा लिपि में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से संबंधित है ये। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन सी पुष्यभूति वंश से यह संबंधित है। राजपूत काल में जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? युद्ध और आत्मदाह से यह संबंधित थी। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए सबसे प्रसिद्ध शासक थे। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? भूमि राजस्व से यह संबंधित है। सूफी संतों में चिश्ती सिलसिला के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन सी ये दोनों थे, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन बी रामानुज को माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी अकबर ने की। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ?
1764 में हुआ। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? ऑप्शन ए सूरत में स्थापित हुई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? ऑप्शन ए। कांग्रेस के गर्मपंथी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? कृषि पेशा था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन था। महाजनपद काल में वज्जी संघ की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन बी वैशाली में की गई थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था ये। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, उसके बाद पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया? इन्होंने प्रयाग सभा का शुरुआत की। प्रयाग मेला इन्हीं के द्वारा शुरू किया था, जो कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन बी 1192 में हुआ। चोल काल में मंदिर प्रशासन का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन बी मंदिर थे। इल्तुतमिश ने किसे अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया? रजिया को किया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ये अजमेर में है। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल। शाहजहां के शासन काल में कौन सा स्मारक बना? ऑप्शन बी ताजमहल बना। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? मंत्री परिषद होती थी। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? यह नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में यह शुरू हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया?
ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने दिया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? यह अपठित थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी। अगर चित्रात्मक आता तो ऑप्शन चित्रात्मक हो जाता। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? ऑप्शन बी इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल में माने गए। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है? चंपा अंग जनपद की राजधानी है। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 13वें अभिलेख में वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी। गुप्त काल में कुमारात्य क्या थे? ऑप्शन बी प्रांतीय अधिकारी ये होते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन बी बाण। राजपूतों की प्रसिद्ध युद्ध पद्धति क्या थी? आमने सामने युद्ध लड़ना, यह उनकी युद्ध पद्धति थी। चोलों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी तंजावुर। दिल्ली सल्तनत में नौकरशाही को क्या कहा? ऑप्शन बी चहलगामी कहा जाता था। ये 40 तुर्क सरदारों का समूह होता था जो राज व्यवस्था को संभालते थे। भक्ति आंदोलन के संत मीराबाई किसकी उपासक थी? ऑप्शन बी ये कृष्ण की उपासक थी। मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन सी ये अकबर ने शुरू की थी। मनसबदारी एक पद का नाम होता था, तो यह व्यवस्था अकबर ने शुरू की। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। मराठों की राजधानी कहां थी? ऑप्शन सी रायगढ़ थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई कब हुई? यह 1757 में हुई है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर कहां के सम्राट घोषित हुए? ये दिल्ली के सम्राट घोषित हुए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में हुआ। ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? यह तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो यह 1930 में शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की मोहरें मिलती हैं? तो सबसे अधिक यहां पर बैल की मोहरें मिलती हैं। वैदिक सभ्यता की मूल इकाई क्या थी? ऑप्शन बी कुल थी। बिंबिसार किस वंश का शासक था? यह हर्यक वंश का शासक था।
इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? इंडिका ग्रंथ मैग्नेस्थनीज ने लिखा। ऑप्शन ए। गुप्त काल में देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना मानी जाती है? यह विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन बी ह्वेनसांग था। ऑप्शन बी। राजपूतों का प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ किस राज्य में है? यह राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन बी। चोलों की नौसेना किसके लिए प्रसिद्ध थी? समुद्री शक्ति के लिए यह प्रसिद्ध थी। लौह और रक्त की नीति किस सल्तनत शासक से जुड़ी है? ऑप्शन बी। यह बलबन से जुड़ी हुई है। भक्ति आंदोलन के संत तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन ए रामचरितमानस। मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए सलीम। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन क्यों शुरू हुआ? ऑप्शन डी। सारे हैं इसमें ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है उपरोक्त। पेशवा पद किस मराठा शासक के समय शक्तिशाली बना? ऑप्शन सी। बाजीराव प्रथम के समय यह बना है। अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ? ऑप्शन ए यह बंगाल में हुआ है। बहुत से स्टूडेंट चंपारण के हिसाब से इसको बिहार मानते हैं, लेकिन इससे बंगाल में हुआ है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया। कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ? ऑप्शन बी यह चंपारण में हुआ है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1929 में इसको पारित किया। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को मिली है। साथियों, हिस्ट्री से संबंधित यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल आदि भर्तियों के लिए हम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर बनाते रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल बनाइए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।